फरवा का रवैया आए रोज महक के साथ सख्त हो जाता है, क्योंकि वो ये बात किसी सूरत पर कबूल ही नहीं कर पा रही कि महक और शमशेर इस घर में वापस कैसे आ सकते हैं। तो यही लगा कि शमशेर कभी भी अब लौट कर नहीं आएगा, लेकिन ये सब कुछ उसकी गलत फहमी थी। महक गुस्से से फरवा से कहती है, फरवा मैं तुम्हारी रोज इस तरह की बातें सुनकर तंग आ गई हूँ। तुम चाहती क्या हो? तुम अपनी नफरत की हदूद को मुकर्रर कर लो। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया तुम्हारे साथ, कुछ नहीं बिगाड़ा तुम्हारा जो तुम मेरी दुश्मन बनकर बैठ गई हो। तुम जो कुछ भी कहना चाहती हो महक कह दो, लेकिन मेरी बात याद रखो, तुम्हारी वजह से शमशेर की जो इज्जत हाथ में मिली है ना, वो कभी वापस नहीं आएगी। आखिर आपके साथ मसला क्या है? जब से शमशेर इस घर में आए हैं आपका रवैया ही हमारे साथ बदल गया है। चाहती क्या थी आप? महक को इस बात का अंदाजा भी नहीं कि फरवा यही सोचकर बैठी थी कि अब शमशेर और महक हमेशा के लिए ये घर छोड़कर चले गए हैं और बाबा साहब की सारी जायदाद दारा और उसके नाम हो जाएगी। लेकिन अब उसका ये ख्वाब उसे पूरा होता हुआ नजर नहीं आ रहा। इधर सोफिया यही सोचती है, आप ही मुझे बार बार तसल्ली देती रही कि महक खुद शमशेर को छोड़कर चली जाएगी, क्योंकि अब शमशेर के पास कुछ भी नहीं रहा। लेकिन वो दोनों तो इस घर में वापस आ गए हैं। अगर आप ही दिल से मुझे शमशेर की जिंदगी में देखना चाहती ना, तो कभी भी महक इस घर में वापस न आती।